भगवान कैसे मिलेंगे? लोगों ने यह प्रश्न किया है कि बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। तो मित्रों, हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। तो मित्रों, भगवान कैसे मिलेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि तपस्या करने से मिलेंगे। तो मित्रों, तपस्या करने से मिलेंगे तो हम तपस्या करने के लिए इस समय में कहाँ जाएं? ये कलयुग चल रहा है। तपस्या करने से अगर मिलेंगे तो तपस्या करने के लिए हम कहाँ जाएं? जंगल में जाएं या किसी पर्वत पे चले जाएं या किसी गुफा में चले जाएं। तो क्या इस युग के अनुसार, इस समय के अनुसार ये संभव है कि आप जंगल में जाएंगे? जंगल में जाएंगे तो हिंसक जानवरों का आपको भय होगा। और क्या वहां जाने के बाद भी आपका मन वहां से विचलित नहीं होगा? क्या गुफाओं में जाने से क्या आपको वहां शांति मिलेगी? हमें तो ऐसा लग रहा है इस कली काल में कि भय यहां से, घर से ज्यादा वहां होने लगेगा। क्या किसी मंदिर या आश्रम में जाने से तपस्या कर सकेंगे, तपस्या में सक्सेस होंगे? तो मंदिर और आश्रम में यह देखा जा रहा है कि वहां भी कलह है, एक दूसरे से, छोटे बड़े का कलह, मठाधीश बनने का कलह। कोई जो है चाहता है इस विभाग को मैं देखूं, कोई चाहता है मैं देखूं, कोई चाहता है कि मेन व्यास गद्दी पे मैं बैठूं, मेन कथावाचक मैं बनूं। तो कथा कहना, मंदिर का मठाधीश बनना और ईश्वर से मिलना, ये काफी डिफरेंट चीजें हैं। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि तपस्या करने के लिए कहां जाऊं, ये संभव दिख नहीं रहा है। फिर तपस्या कैसे करें? तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि तपस्या कैसे करें? तो तपस्या करें, क्या आंख मूंद कर भगवान का चिंतन करें या भगवान का माला लेकर उनका एक एक नाम गिने या किसी एकांत में जाकर प्रभु को रो रो कर उनका पुकार करें? आखिर मिलेंगे कैसे? तो मित्रों, एक चौपाई कबीर का बहुत सुंदर है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जितनी बातें कबीर दास जी ने रामानंद जी से गीता, भगवत गीता, भागवत महापुराण, जितने शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उन्होंने अपने भाषा में जो है, अपनी वाणी में जो है साखी लिखते गए और एक साखी उन्होंने शास्त्रों को पढ़कर लिखा तपस्या के बारे में, तप के बारे में। भगवान मिलेंगे कैसे? लोग कहते हैं तपस्या करने से। तो वो तपस्या कलयुग में क्या है? कबीर जी का अनुभव देखिए। कबीर कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मित्रों, कबीर कहते हैं कि इस कली काल में मन नहीं लगता, इस कली काल में तपस्या करने के लिए कोई उचित योग्य स्थान नहीं मिलता। इस समय जंगल का भी वह वातावरण नहीं रहा। इस कली काल में झरने, गुफाएं, पहाड़ पर भी संभव नहीं दिख रहा है। घर में एकांत में भी बैठकर आप जो है माला के सहारे भी वैसा तपस्या नहीं कर सकते हैं जैसे सतयुग में, त्रेता में बताया जाता था। मित्रों, कबीर कहते हैं कि इस कली काल में आप जो है एक तपस्या करिए, एक नियम पे चलिए, सारे तपस्या से आगे है, सबसे उत्तम है। क्या कहते हैं? सांच बराबर तप नहीं। कुछ भी हो जाए, गला भी कट जाए, आपको सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है।
इससे बड़ा कोई तप नहीं है। मित्रों, कबीर आगे कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फिर कहते हैं, सांच से यानी सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है। तो फिर कहते हैं, झूठ से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। यानी अगर आप झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, उससे बड़ा कोई पापी भी नहीं है जो झूठ बोलता है। मित्रों, आपने देखा इस कली काल में भले ही आप माला जप रहे हो, आपका मन नहीं लगता है। आप विचलित मत होइए। आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, वहां भी आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल विचलित मत होइए। आप ये ठान लीजिए या आप ये व्रत ले लीजिए, वो व्रत मत लीजिए जो पानी छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं हम तो व्रत हैं। किन का? तो नारायण का, भगवान का, माता जी का। वो व्रत नहीं है। व्रत लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं जो है झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी गला कट जाए, मुझे कितना ही नुकसान हो जाए, मेरा बिजनेस डूब जाए, मेरी नौकरी भले ही चली जाए, लेकिन मैं असत्य नहीं बोलूंगा। जब बोलूंगा तो सत्य ही बोलूंगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो ईश्वर आपसे मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, समझिए मिल चुके हैं। वह क्या कहते हैं, अर्जुन मैं तो सामने ही रहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई मेरा आंख देखना चाहे, लेकिन आंख के बीच में जो है मेरा हथेली आ गया, तो क्या आप मेरा आंख देख रहे हैं? ये पर्दा आ गया हाथ का। तो कहते हैं कि मैं सामने हूं, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देता हूं कि बीच में ये पर्दा आ जाता है भगवान और भक्त के बीच में। तो कहते हैं अर्जुन कैसे दिखाई दूंगा? कहते हैं जब तक ये इस नैन पे अहम का पर्दा, अहम यानी अहंकार का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई, और जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। तो इसलिए जो है, अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर से कैसे मिलेंगे आपने प्रश्न किया है, तो इसके लिए आपको जो है अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार तब खत्म होगा जब आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, असत्य से बड़ा कोई जो अधर्म नहीं है। इसलिए मित्रों, कबीर कहते हैं कि आप सत्य बोलिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलिए, सतमार्ग पे चलिए, संतों का संग करिए, सत्संग में आइए। यानी सत्य सत्य की बातें ही करते हैं, और सत्य में जब आप निष्ठ हो जाएंगे तो आपका प्रेम आभास होगा, और प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा है, और सत्य ही पूजा है। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो हमने कैसे तपस्या करना है, कौन सा संभव नहीं है, तपस्या कहाँ जाकर करें, या तपस्या वास्तव में है क्या, हमने इन मुख्य मुख्य चीजों पे फोकस किया। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।